सभी को नमस्कार जोहार। देखिए, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने जो 3 तारीख की समीक्षा बैठक रखी थी उसमें मैं अनुपस्थित था, क्योंकि मैं आंदोलन के बाद लगातार मेरी तबीयत खराब हो रही थी। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद दुआ से मैं अब ठीक हो चुका हूं। और जेएसएसयू जो ये समीक्षा बैठक रखी थी, देवेंद्र नाथ महतो जी के नेतृत्व में ये जो समीक्षा बैठक हुई थी, इस बैठक में लगभग बहुत सारे खर्च भी हुए। और देवेंद्र नाथ महतो जी कैसे मैनेज किए ये मैं जानता हूं। हम लोगों ने भी आर्थिक मदद की, लेकिन अभी भी कुछ कर्ज हैं इस पर। अभी भी देवेंद्र नाथ महतो जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मैं इस कर्ज को अपने स्तर से या हम लोग मिलकर इसको भरने का प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस माई माटी का पुत्र देवेंद्र नाथ महतो जी को कि जो इतनी बड़ी समीक्षा बैठक और इतने बड़े स्तर पर इस राज्य को बचाने के लिए, इस राज्य में झारखंडी हित में नियोजन नीति, स्थानीय नीति की बात करने वाले देवेंद्र नाथ महतो जी को इस समीक्षा बैठक के लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उन माताओं को, इन पिताओं को, जैसे देवेंद्र नाथ महतो जी के झारखंड में ऐसे बेटे को जन्म दिया जो आंदोलनकारियों के रूप, उनकी वेशभूषा, उनकी जैसे हमारे पूर्वज आंदोलन करते थे उसी प्रकार उनकी वो विचारधारा, वो उनकी संकल्पित भाव से जो झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आंदोलन जब भी होता है तो आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है। तो इस आंदोलन में, इस समीक्षा बैठक में आर्थिक लगभग सभी लोग ने मदद की है, लेकिन कुछ कर्ज हो चुके हैं जो हम लोग मिलके भरने का प्रयास करेंगे, चूंकि देवेंद्र नाथ महतो जी का ये बोझ कुछ हल्का पड़े। चलिए, मैं इस मुद्दे पर बात तो किया आप लोगों के समक्ष, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि देवेंद्र नाथ महतो जी इस झारखंड को नियोजन नीति, स्थानीय नीति को लेकर जो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग उनका सारथी बनके झारखंड में बाहरियों को आगमन को रोकने के लिए यह समीक्षा बैठक हुई। आगे के आंदोलन की रणनीति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। तमाम 2400 जिला से, 5 प्रमंडल से, 264 प्रखंड से तमाम लोग आए हुए अपने विचार को रखें। जिन पर FIR हुआ, जिन पर केस हुआ, जिन पे माथा फटे, ये हम लोगों ने एक वकील भी हम लोग इस पर रखें, ताकि क्या होगा, इसे ये होगा ताकि सभी का बोझ हल्के हो और हम लोग ये लड़ाई मिलजुल कर चले। ये लड़ाई जो है ये मिलजुल कर चले ताकि एकता का परिचय हो। इससे यह साबित होता है कि झारखंडियों का सम्मान इस मंच पे सभी को दिया गया। क्योंकि मैं उपस्थित रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारा आत्मा वहां उपस्थित था। मैंने वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार लोगों से वहां का परिस्थिति से मैं रूबरू था। इतना भव्य कार्यक्रम, इतने भव्य स्वागत किया गया। तमाम आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो जी वो तो बैक सीट पर बैठ के वहां का एक आंदोलन की रणनीति को देख रहे थे कि आखिर सबको मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए, सबको ही अपना विचार रख सकता है बोलने के लिए, झारखंडी हित के लिए। तो मैं देवेंद्र नाथ महतो जी जो इतने बड़े समीक्षा बैठक किए, इसमें कुछ कर्ज है, हम लोगों को मिल के इसको पूरा करना है। और ये देवेंद्र नाथ जी का फोन पे नंबर जो दिया है, जो लोग अभी भी मदद करना चाहते हैं, मैं भी इस पे मदद करूंगा और आप लोगों भी मिलके कर्ज को चुकाइए। और ये कर्ज तो भराते रहेगा, लेकिन हमारे इस मिट्टी का कर्ज, जहां हम लोगों ने जन्म लिया, जहां हम लोगों ने, हमारा परिवार ने हमें चलना सिखाया, हमें लड़ना सिखाया, हमें अपना
हमें ये अपना हक अधिकार लेने सिखाया। इस मिट्टी का सौगंध लेकर हम लोगों ने चले हैं कि इस मिट्टी को कभी अपमान नहीं होने देंगे। इस मिट्टी में कभी बाहरियों को आकर इस मिट्टी को हम लोग अपमान नहीं होने देंगे। इस झारखंडी हित में झारखंडियों को सम्मान दिलाने के लिए हम लोग समर्पित रूप से कार्य करेंगे ना। तो मैं बता देना चाहता हूं कि देवेंद्र नाथ महतो जी की समीक्षा बैठक में जो हम लोगों ने दिल्ली जाने का जो निर्णय लिया है, जो सरकार को 5 दिन का अल्टीमेट दिया है, और मुख्यमंत्री जी अब तो मैं ठीक होके आ गया हूं ना, इस 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी का आशीर्वाद लेके आ गया हूं। लेकिन याद रखिएगा, अब जेएसएसयू आपको जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जब तक आपकी बाहरी विचारधारा को जो लाने का विचार में है, उस विचार को हम तोड़ेंगे। और तो और जो बाहरियों को लाने का आगमन कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप याद रखिएगा, आप कान खोल के सुन लीजिए। और आपके मित्र बन्ना गुप्ता जी, जिनके डर से आप 60-40 वापस नहीं ले रहे हैं, ये किसी का दाल गलने वाला नहीं है। चाहे एडमिट फाड़ो अभियान हो, चाहे इस झारखंड में आप अगर परीक्षा करा के दिखा दो, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि जेएसएसयू के नेतृत्व करता देवेंद्र नाथ महतो जी, अगर आपको 5 दिन का अल्टीमेट दिए हैं तो आपको विचार करना होगा, आपको इसमें सहमति देना होगा कि आप झारखंडियों को लाना चाहते हैं कि बाहरियों को लाना चाहते हो। सुन लीजिए, आपके प्रवक्ता मनोज पांडे जी, आपको प्रवक्ता का हिजेक कर दोगे ना, आप झारखंडियों के आंदोलनकारियों के बारे में 4 शब्द बोल दोगे ना, आप औद्योगिक नीति या स्थानीय नीति का परिभाषित कर दोगे ना, तो मैं छात्र हित में आवाज उठाना बंद कर दूंगा। प्रदीप तिवारी जी, ये बाहरी विचारधारा जो आपके मानसिकता संकीर्ण में बढ़ चुका है ना, उसको दिमाग से निकाल लो, क्योंकि मैं अब ठीक होके आ चुका हूं। और जो व्यक्ति झारखंडी हित में अगर झारखंडियों का सम्मान नहीं करेगा, उसको खदेड़ के भगाएंगे, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे ये पदाधिकारी क्यों ना हो। तो मेरी संकल्पित भाव को, मेरे समर्पण को देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं झारखंड की माई मिट्टी का पुत्र हूं, मैं इस नीलांबर पीतांबर धरती का पुत्र हूं, मैं मेदिनी राय जी का धरती का पुत्र हूं, जो न्यासी राजा रहा करते थे इस मेदिनी नगर में। तो इस आंदोलनकारी को, इस झारखंडियों को सम्मान दिलाने के लिए अगर मुझे गला भी कटाना पड़ेगा तो मैं दे दी अपना गला, लेकिन अब संभाल जाओ, क्योंकि मैं आ चुका हूं और मैं लगातार मुख्यमंत्री हो या मंत्रिमंडल हो सभी से वार्ता करूंगा इस विषय पर। फिलहाल हमें समीक्षा बैठक की जो कर्ज है, हमें मिलजुल कर ये जो भरना होगा, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो जी का अकेले का लड़ाई नहीं है, अकेले का समीक्षा बैठक नहीं है, हमें मिलजुल के भरना होगा। तभी जाते जाते सभी को जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।